हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बताना है दोस्तों, कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उनकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न नदियों में से कौन सी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। यानी कि कौन सी नदी को लवन नदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लूनी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दो नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, एक ताप्ती है, एक नर्मदा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ताप्ती नदी। तो आप नर्मदा नदी भी याद रखेंगे। दोनों ही नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। जो क्षिप्रा नदी है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जनरली इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियों के नाम बताने हैं आप लोग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सभी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था इसका आंसर। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। तो क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो इसमें आप लोग गंगा समझ के गंगा में टिक मत लगा दीजिएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। तो इसमें बोला गया भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे बड़ा नदी समझ के आप लोग गंगा मत मार दिएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा नेपाल और बांग्लादेश दोनों से होकर बहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। ये सिर्फ भारत में ही बहता है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आप लोग से जल विवाद पूछता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु ऐसे राज्य है जिसके बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनती है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनती है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली नदी। इसको काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो इसमें आप लोग को सिंधु नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। ये सभी नदी सिंधु नदी का सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी ये सभी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी कि विभ्रंश से होकर बहने वाली नदी का नाम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी है जो विभ्रंश से होकर बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये आप लोग को बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पे बनता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह कौन सा नदी पे बनता है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है और यह असम में स्थित है। तो इसमें आप लोग को 3 चीज़ याद रखना। पहला कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप। और यह कौन सा नदी पे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और यह कहाँ पे स्थित है? असम में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों का नाम बताना है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये 2 नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यह किस नदी पे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महानदी पे हीराकुंड बांध बनता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।